हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है इंग्लिश पेडालॉजी का चैप्टर 2 है, ठीक है, यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, लैंग्वेज का डेफिनेशन एंड मीनिंग। ठीक है, तो लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है। तो भाई लैंग्वेज एक तरह का मीडियम है जिससे कि हम लोग अपने आइडियाज़ को जो है, अपने थाट्स को, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन नहीं है, क्या अपना आइडियाज़, ठीक है, अपना थाट और अपना फीलिंग, ठीक है, अपना थाट और अपने फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें एक आपका नाम आता है, ठीक है, एडवर्ड सापिर का। एडवर्ड सापिर, ये याद रखिएगा, एडवर्ड सापिर। ठीक है, एडवर्ड सापिर ने कहा कि लैंग्वेज जो है ना, ये प्योरली ह्यूमन है। क्या है? प्योरली ह्यूमन है। ठीक है, जिससे कि हम लोग जो है अपना आइडिया, अपना इमोशन, अपने डिज़ायर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो वॉलेंट्री प्रोड्यूस सिंबल से। वॉलेंट्री मतलब जो सिंबल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन जानबूझ के, ठीक है ना, तो इसको हम लोग प्रोड्यूस्ड वॉलेंट्री कहेंगे। ठीक है, जो हम लोग चाहने से होगा। तो ये आपका वॉलेंट्री प्रोड्यूस सिंबल से जो है कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आपका कीवर्ड है, याद रखिएगा। किसने कहा? एडवर्ड सापिर ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम लोग का करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज आता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये आपका वाइटल पार्ट है ग्रोथ प्रोसेस का। ऑब्वियसली ग्रोथ प्रोसेस का ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज के बिना तो ग्रोथ होगा नहीं। ठीक है, तो ये वाइटल पार्ट है आपका ग्रोथ प्रोसेस का। ये सिम्बॉलिक है। तो डियर ये सिम्बॉलिक है, मतलब कि ये बहुत सारे सिम्बॉल कंसिस्ट करता है जिससे कि हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक मतलब ये ऐसा नहीं कि कुछ भी, ये ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करता है, एक आपका सिमेंटिक को फॉलो करता है। ठीक है ना, तो एक सिस्टम के थ्रू चलता है, फोनोलॉजिकल रहता है, ग्रामेटिकल सिस्टम रहता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है ये एक तरीके के सिस्टमेटिक होता है। इसके अलावा ये बोल रहा है आर्बिट्रेरी है, मतलब ये तो कोई फिक्स नहीं है ना। अलग अलग चीज लैंग्वेज में हम लोग अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फीमेल एडल्ट ह्यूमन बींग का, तो इसको हम लोग इंग्लिश में वीमेन कहेंगे। ठीक है, यही अगर हम लोग उर्दू में बोले तो औरत कहेंगे। यही अगर हम लोग पर्शियन में बोले तो जैन कहेंगे, और फ्रेंच में बोले तो फेमिन कहेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है ना, ये आर्बिट्री है, कोई फिक्स नहीं है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा कि ये प्रोडक्टिव है एंड क्रिएटिव है। ठीक है, याद रखिएगा कि लैंग्वेज जो है ये प्रोडक्टिव है और क्रिएटिव है। इसके अलावा ये बोलता है ये आउटकम ऑफ इवोल्यूशन है एंड आपका कन्वेंसन। ठीक है, याद रखिएगा, आउटपुट ऑफ इवोल्यूशन एंड कन्वेंसन। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट हम लोग का आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज का? तो देखिए सबसे पहले कि आपका जो 3 फेजेस होता है ह्यूमन बींग्स में, 3 फेजेस आता है। पहला तो प्रिजर्वेशन करके रखना, दूसरा इसका ट्रांसमिशन होता है, और चौथा इसका एडवांसमेंट। ठीक है ना, तो ये केवल ये तीनों प्रोसेस जो ह्यूमन बींग्स का चलता आ रहा है। ठीक है, ये जो 3 प्रोसेस हम लोग का ह्यूमन बींग्स का है कि प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट, ये केवल पॉसिबल है किसके थ्रू पॉसिबल है? तो लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल। विदाउट लैंग्वेज ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए लैंग्वेज जो है ना आपका बेस्ट सोर्स है किसका? सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट का। लैंग्वेज क्या है? बेस्ट सोर्स है कल्चर, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट का। तो डियर ये ज़रूरी नहीं है ना कि हम लोग मोटी मोटी किताबें पढ़े, बस हम लोगों को कीवर्ड पढ़ना है और कीवर्ड पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यू करना है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम बस आपको एक एक पॉइंट में आपको कीवर्ड बताएंगे, उसके साथ जो है इस चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का इस टॉपिक में आता है, इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये लैंग्वेज टीचिंग जो हम लोग कर रहे हैं, आखिर इसका इसका प्रिंसिपल्स क्या है? ठीक है, तो देखिए पहला आपका प्रिंसिपल्स क्या होता है। पहला तो है आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो समझ रहे हैं, मोटिवेशन यानी अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मोटिवेशन जो रहता है ना, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसमें? तो लैंग्वेज लर्निंग का। क्लियर है ना, लैंग्वेज लर्निंग का मोटिवेशन एक जो रहता है इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और साथ साथ हम लोगों को इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये दोनों होगा तभी लैंग्वेज लर्निंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन तो मतलब समझते हैं ना, इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन होता है कि नकल करना। जैसे कि बच्चे जो है वो आपके इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, है ना, तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन। फिर थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन अगर नहीं रहेगा तो ये आपको पता है ना, हैबिट फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है
लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सरसाइज कहने का मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, ड्रिल, प्रैक्टिस इन ड्रिल इसको कहेंगे। एक्सरसाइज मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा हम लोग ड्रिल करेंगे, ठीक है, तो ये आपको होता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब क्या हुआ डियर कि ये एक चैप्टर है हम लोग का सीडीपी का, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी जो आपका व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है कि हर एक लोगों में एक जैसा सीख नहीं सकता है, ठीक है ना, अलग अलग लोगों की जो सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, वो एक जैसा नहीं सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग, ठीक है। अब हम लोग किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना, लर्निंग करने के लिए मदर टंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर आप देखे होंगे, अगर 1.5 साल का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो, अगर वो एक हिंदी बोलने वाला परिवार में जन्म लिया है तो वो आपका हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर यही बच्चा 1.5 या 2 साल का है, अगर एक बंगाली बोलने वाला फैमिली पे वो जन्म लिया है तो वो ऑब्वियसली बंगाली बोलता है, ठीक है। अगर वो मराठी बोलने वाला फैमिली पे जन्म लिया है तो मराठी बोलता है। अगर इंग्लिश बोलने वाला फैमिली पे वो जन्म लिया है तो वो इंग्लिश बोलता है। तो ये है आपका थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, ठीक है, एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका को रिलेशन विथ लाइफ। को रिलेशन विथ लाइफ मतलब क्या हुआ कि मतलब कि वो लाइफ के साथ जो है, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसको साथ में जोड़ के करते हैं, किसी मटेरियल के साथ, किसी चीज़ के साथ। अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे कि देखो ये टमाटर है, तो हम लोग अगर उसको टमाटर दिखा के बोलेंगे कि देखो ये टमाटर है, तो बच्चे जो है जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोरिलेटेड है लाइफ के साथ। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच। जितना ज़्यादा ओरली हम लोग मतलब बोला जाएगा उतना ज़्यादा जो है बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ये आपको पता है ना, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग मतलब क्या हुआ कि बच्चे का ही को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये नहीं कि आप जो आप टीचर हो तो आप अपने तरीके से बोलो। बच्चे जो है जैसे सीखते हैं, जैसे ही सीखना चाहते हैं, हमें जो है उसी के तरीके जो हमें उन्हें पढ़ाना है, ठीक है। तो थ्योरी क्या है आपका, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होना चाहिए। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मैक्सिम्स वाइल यूजिंग टीचिंग, यूज्ड वाइल टीचिंग। टीचिंग के समय हमें किन किन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये आपका पूछा जाता है कि मैक्सिम्स और जो सर्टेन स्टेप्स हम लोग कह सकते हैं जो कि हम लोग को फॉलो करना पड़ता है टीचिंग के समय, ठीक है। तो पहला है आपका नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आप किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले जो है आप उसका प्रीवियस चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे, ऐसे चीज़ को डिस्कस करोगे जो कि बच्चे को ऑलरेडी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसको वो चीज़ बताएंगे जो कि उसको नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप उसको बच्चे को लाइन के बारे में पढ़ा रहे हो, तो अगर उसको बिल्ली के बारे में पता है तो सबसे पहले आप उसको कैट के बारे में बताओगे कि हाँ ये कैट है, कैट का भी 4 पैर होता है और लाइन का भी 4 पैर होता है, ठीक है। तो नॉन टू अननोन की तरफ वो जाता है हमेशा। नेक्स्ट है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी पहले हम लोग एकदम सिंपल लेके, पहले अगर आप कैसे मैथ्स लोग बनाते हैं तो पहले हम लोग सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करते हैं ना, फिर उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा टिपिकल करते हैं, थोड़ा सा हार्ड करते हैं, थोड़ा सा हार्ड करते हैं। तो इसी तरह से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, देखिए कॉन्क्रीट होता है आपका रियल थिंग्स होता है, ठीक है, रियल थिंग्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं और जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट थिंग जो होता है ना, जिसको हम लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ना एग्जाम्पल अगर हम लोग दें तो कॉन्क्रीट थिंग का देंगे, देखो ये ऐसा है, देखो ये बॉल गोल होता है, ठीक है। तो पहले वो बॉल हम लोग देखें कि ये भाई बॉल गोल है। इसके बाद हम लोग इसको अर्थ के बारे में बताएंगे कि अर्थ भी जो है गोल है। तो अब इसको तो हम लोग छू के नहीं देख सकते, ना ही हम लोग इसको फील कर सकते, सॉरी, ना ही इसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसको क्या है, हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस टू सिंथेसाइसिस, ठीक है, ये एनालिसिस से लेके सिंथेसाइजिंग प्रोसेस की ओर जाता है। नेक्स्ट है आपका इंडक्शन टू डिडक्शन। अब देखिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये जो आपका टर्म्स है ये आपका पेडालॉजी का अगर आप मतलब सेकंड पेपर है आपका, तो 4 पेडालॉजी में से एक एक क्वेश्चन इसमें इसी पॉइंट से आपका 4 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कैसे बनता है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि अगर आप मतलब कि
रूल से एग्जाम्पल की ओर जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूल से एग्जाम्पल की ओर जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिडक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग एग्जाम्पल से रूल की ओर आ रहे हैं तो इसको कौन सा मेथड कहेंगे, तो इसको हम लोग इंडक्शन मेथड कहते हैं। तो इंडक्शन मेथड में होता क्या है, इंडक्शन मेथड में पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग उसका कंक्लूजन पे जाते हैं। पहले क्या देते हैं, पहले हम लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं, फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन तक जाते हैं। किस में होता है, ये आपका इंडक्शन मेथड में होता है, ठीक है। जबकि डिडक्शन मेथड में क्या होता है, डिडक्शन मेथड में पहले हम लोग उसको रूल को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, किसी एक को याद कीजिए फिर जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग रेट का बात, डिडक्शन का बात करें तो ये रेड याद कर लीजिए, रेड मतलब हो गया रूल, और फिर उसके बाद ई मतलब हो गया एग्जाम्पल, और डी हो गया डिडक्शन। तो भाई रेट जो है डिडक्शन में होता है, यानी रूल से एग्जाम्पल हम लोग डिडक्शन में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडक्शन में इसका अपोजिट हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल से रूल करेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, इंडक्शन टू डिडक्शन, ठीक है। ये हिंदी में भी आता है, आगमन विधि और निगमन विधि, तो उसको भी आप वहाँ पे ये मतलब इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की ओर जाता है, ठीक है, और रिलेटेड फ्रॉम टू मीनिंग एंड कॉन्टेक्चुअलाइज। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये आता है, जैसे कि नॉन टू अननोन, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, और ये इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन टू डिडक्शन जो है अभी आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चन आपका हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है कि आपका रूल से अगर, और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन इसका जो पैटर्न रहेगा ना वो अलग अलग रहेगा, अलग अलग तरीके से आपको कोई चीज़ दे दिया जाएगा, ठीक है, और फिर उसमें से मान लीजिए कि पहले रूल बताया रहा, फिर आपको कंक्लूज़न तक पहुंचने के लिए बात कर रहा, फिर पूछेगा ये कौन सी विधि है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से आता है, तो आप ये चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। तो डियर यहाँ पे जो है आज के क्लास में जो है हम लोग इसको जितना पॉइंट था ना ये डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 2 का प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितना MCQ होगा ना, इसके साथ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग एटलीस्ट 2 क्लास लेंगे। पहला क्लास में हम लोग 30 MCQ डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कम से कम इस टॉपिक से जितना रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो डिस्कस करेंगे। तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो, और प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई क्वेरीज हो ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताइए, हम बस आपके पास कीवर्ड लेके आएंगे, ठीक है। हर चैप्टर का जो है कीवर्ड लेके आएंगे और उसका ओवरव्यू देंगे, और इसके साथ साथ जो है हम लोग MCQ करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना क्वेरीज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।